हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग, यानी कि भाग क्या होता है। दोस्तों आज हम भाग सीखेंगे। जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं समझ में आती वो भी आज सीख जाएगा कि भाग क्या होता है। दोस्तों भाग सुन करके ये मत समझिएगा कि भाग का मतलब होता है भाग जाना, बस अब छोड़ के भागना ही है। क्योंकि दोस्तों जो भाग जाएगा उससे कभी नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपको समझना है कि भाग क्या होता है तो इसके लिए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों भाग सीखने से पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों मोहन नाम का एक लड़का था। मोहन नाम का एक लड़का था जिसके जो पिताजी थे वो मोमबत्ती बनाने का काम करते थे। तो एक दिन उसके जो पापा थे उन्होंने मोहन को कहा कि एक काम करो, ये जितनी भी मोमबत्तियां बनी है इसको गिन लो। तो अब मोहन ने गिनना स्टार्ट कर दिया। 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके दोस्तों उसने कहाँ तक गिन लिया? 8650 तक गिन लिया उसने। 8650 तक मोमबत्तियां उसने गिन ली। अपने पापा को बता दिया कि इतनी मोमबत्तियां है। तो उसके पापा ने फिर उसे कहा कि अच्छा अभी जितनी भी मोमबत्तियां उसमें से 20-20 का तुम पैकेट बना लो। मतलब कि दोस्तों उसे पैकेट बनाने हैं और एक पैकेट में कितनी मोमबत्तियां होनी चाहिए? 20 मोमबत्तियां होनी चाहिए। 20-20 का पैकेट बनाना है। तो अब दोस्तों मोहन परेशान हो गया कि अब 20-20 के कितने पैकेट बनेंगे। ठीक है, वो कैसे पता करे? क्योंकि दोस्तों अगर 20-20 अलग रखता जाएगा तो फिर रात हो जाएगी पर उसका आएगा नहीं कभी। क्योंकि दोस्तों 1000 में है और 20-20 रखेगा तो फिर हो गया। तो क्या आप बता सकते हैं? चलिए उसकी हेल्प करते हैं। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि हमें कितने कितने के पैकेट बनाने हैं? 20-20 के पैकेट बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, भाग देते हैं। भाग कैसे देते हैं आइए आपको सिखाते हैं। सबसे पहले तो कुछ इस तरीके का हम शेप बनाते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, अब हमें 20-20 के पैकेट बनाने हैं। तो 20 को क्या करेंगे कि इसके बाहर लिखेंगे। ये बाहर है 20, बाहर लिखेंगे। अब दोस्तों कितनी मोमबत्तियां हैं उसके पास? 8650। अब दोस्तों इसमें से उसे 20-20 के पैकेट बनाने हैं। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों कि अंदर लिख लेंगे। तो 8650 मतलब कि दोस्तों कि जितने लोगों में हमें किसी चीज को बांटना होता है या फिर दोस्तों जितने भी पैकेट्स बनाने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे उसको 20-20 के पैकेट्स बनाने थे तो उसने क्या किया, बाहर 20 लिखा। ठीक है, और कितने टोटल थे? इतने, तो उसको अंदर लिखा। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये जो बाहर होती है संख्या उसे हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और ये जो अंदर संख्या होती है इसे हम कहते हैं भाज्य। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, भाज्य क्या आ रहा है? आधा जा रहा है। तो इससे अब कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर दोस्तों कटेगा कुछ भी होगा तो ये अंदर वाले के साथ ही होगा, बाहर वाले एकदम सेफ रहेगा, उसके साथ कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनकी संख्या कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर भी हम 2 डिजिट लेंगे। जितना बाहर होता है उतना ही अंदर हम लेते हैं। अच्छा अब क्या है? 86 है, भाग देंगे। तो दोस्तों 20 का हम क्या पढ़ेंगे? टेबल पढ़ेंगे। 20 तक तो टेबल दोस्तों आपको आता ही होगा, तो 20 तक हम फिर टेबल पढ़ेंगे। और टेबल कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों कि हमारा या तो 86 से कम आए या तो 86 के बराबर आए। 86 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 86 से ज्यादा आया तो वो गलत होगा। तो हमें 86 से कम रखना और 86 के बराबर भी रखना है। तो ये हमारा दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें टेबल पढ़ना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको 2 ही अंक लेना है, ये नहीं कि आपने 1 अंक ले लिया। अगर 1 अंक लेंगे तो 20 से क्या है? छोटा है। तो अगर हम 1 टाइम भी टेबल पढ़ेंगे तो 21 से 20 वो 8 से क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो मतलब भाग नहीं जाएगा। तो हम इसके लिए एक और संख्या बढ़ा लेंगे, फिर भी भाग नहीं जाता, आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन नहीं 2 तक में भाग जा रहा है। ठीक है, तो हम सिर्फ 2 ही संख्या रखेंगे। तो अब क्या है? 86 है। अब चलिए टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब दोस्तों 24 सा 80। अब देखिए अगर आप 25 से ले लेते तो 100 हो जाएगा, 86 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम कितने टाइम रखेंगे? 4 टाइम रखेंगे। तो दोस्तों जितनी बार जाता है बाहर उसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब क्या आया? 80 आया। ठीक है, अब उसके नीचे लिख लेंगे। अब दोस्तों देखिए कि अब क्या करते हैं, ऊपर वाली जो संख्या है उसमें से नीचे वाली संख्या को घटा देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं। ये तो दोस्तों हम पहले सीख ही चुके हैं। ठीक है, अब देखिए 86 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 6। अब क्या करते हैं दोस्तों, आगे वाली जो संख्या होती है उसे उतार लेते हैं। जैसे किसके आगे क्या था? 5 था, उसको हमने उतार लिया, क्या हो गया? 65 हो गया। फिर से वही चीज करेंगे, 20 का टेबल पढ़ेंगे। 23 कितना हो जाएगा? 60।
4 जा 80 यानी कि ज्यादा हो जाएगा, तो हम सिर्फ 3 बार ले जाएंगे जो कि है 60। 65 में से 60 माइनस करेंगे 5 आ गया, 0 उतार लेंगे तो 50 हो गया। अब 50 कितनी बार में जाएगा दोस्तों, देखिए 22 जा कितना होता है 40, 3 टाइम ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये 2 टाइम जाएगा 40। क्या बचा 10 बचा। हाँ अब दोस्तों 10 है तो 20 से 10 में भाग तो नहीं जाएगा, आगे कुछ है भी नहीं कि उतारे, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब दोस्तों ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य, और जो आता है दोस्तों हमारा उत्तर उसे हम क्या कहते हैं भागफल, उसे हम कहते हैं भागफल। और ये जो नीचे बच गया जैसे कि हमारा 10 बचा उसे क्या बोलते हैं शेषफल। अच्छा तो अब दोस्तों उसको कितना मिला, जब हमने डिवाइड दिया तो हमें मिला 432। अब दोस्तों हम जाकर के उसको बता देते हैं, किसको, मोहन को, ठीक है। तो हम कह देते हैं दोस्तों उससे कि 20-20 के कितने पैकेट बनेंगे, 432 पैकेट बनेंगे। ये सुनकर तो मोहन एकदम खुश हो गया कि चलो अब आराम से हो जाएगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों लास्ट में कितनी मोमबत्तियां बच जाएंगी, 10 मोमबत्तियां बच जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो गया, आगे सीखते हैं। तो चलिए ये वाला बोझ तो उसका हट गया। अब अगले दिन क्या होता है कि मोहन को फिर से उसके पापा बोलते हैं कि अब आज जितनी मोमबत्तियां उसको गिनो, तो गिनता है तो उसको कितना पता चलता है 26,542 मोमबत्तियां उसे पता चलती हैं कि हाँ भाई इतनी मोमबत्तियां हैं। अब उसके पापा बोलते हैं कि काम करो, इसमें से बराबर बराबर मोमबत्तियां 115 दुकानों पर दे आओ। कितनी दुकानों पर, 115 दुकानों पर दे आओ, बराबर बराबर मोमबत्तियां होनी चाहिए दोस्तों। तो अब वो कंफ्यूज हो गया, कहा कि हैं बराबर बराबर ये कैसे पता करेंगे, कल तो बहुत ही ज्यादा किसी ने मेरी हेल्प कर दी थी, मुझे आराम से पता चल गया था 432 बॉक्स बनेंगे। अच्छा अब इसमें कैसे होगा, इसमें दोस्तों क्या करेंगे, क्या ना अभी बताया था कि जब भी हमें ये पता करना होता है कि कितने लोगों में बांटना है या फिर कितने पैकेट्स बनेंगे, तो कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, जिसमें मतलब हमें बांटना होता है उसे हम हमेशा बाहर रखते हैं, और जितनों को बांटना होता है, जितने को बांटना होता है उसको हमेशा अंदर रखते हैं। जैसे कि दोस्तों 115 दुकानों पर बांटना था, उसको हमने बाहर रखा। कितने बांटने थे, इतने बांटने थे, मतलब कि इतने टोटल हैं, उसमें से उसे बराबर बराबर इतने दुकानों पर बांटना है, तो इसको क्या करेंगे, बाहर रखेंगे और इसको अंदर कर लेंगे। अच्छा अब दोस्तों क्या पढ़ना पड़ेगा, टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो क्या दोस्तों 115 का टेबल आपको याद है, नहीं याद है, ऑफ कोर्स किसी को नहीं याद होगा। तो दोस्तों 115 का टेबल आपको याद तो रहता नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों की ट्रिक होती है बहुत इजी। आपको क्या करना है कि जो भाजक होता है, मैंने आपको बताया था भाजक किसे कहते हैं, उसकी जब बाईं ओर की संख्या होती है, बाईं मतलब लेफ्ट, तो इस तरफ की उसकी जो संख्या होती है क्या है, वो 1 है। तो उस तरफ की जो एक संख्या होती है उसको दोस्तों उससे हम क्या करते हैं कि भाज्य की बाईं ओर की जो संख्या है, भाज्य ये है, इसकी बाईं ओर की संख्या ये है, उसको भाग दे देते हैं। मतलब कि भाजक की बाईं ओर की संख्या 1 हो गई, भाज्य की बाईं ओर की संख्या 2 हो गई। 1 से 2 को भाग देंगे, 1 से जब हम 2 में भाग देंगे 2 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो क्या आया, 2 आया। तो इससे दोस्तों हमें एक अनुमान मिलता है कि भाग जो है वो 2 बार जाएगा, है ना। चलिए 2 बार ले जाते हैं, ठीक है, ये तो पता चल गया 2 बार जाएगा। कितना आएगा 2 बार जाएगा, तो अब दोस्तों कैसे करेंगे, 115 है, 100 को अलग कर लेते हैं, 15 को अलग कर लेते हैं, तो 15 2 जा कितना होता है, 30 होता है, 15 2 जा 30। अब आगे हमारे पास अलग कितना था, 100 2 जा 200, क्योंकि 100 का टेबल तो बहुत इजी होता है, तो 100 2 जा 200, 200 प्लस 30 230, यानी कि देखा दोस्तों कितना इजी था, 115 2 जा 230। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, 5 में से 0 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3, इधर कुछ भी नहीं बचा। अब आगे अगली संख्या उतारेंगे जो कि है 4। अच्छा अब इसमें भी सेम वही चीज करेंगे जो कि हमने यहाँ पर की थी। इसकी बाइयों की संख्या क्या है, 1, इसकी क्या है 3। 1 से जब हम 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, ये पूरा कट गया तो 3 आया, मतलब कि भाग जो है वो 3 बार जाएगा, 3 बार ले जाते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से 15 3 जा
क्या हो जाएगा 15 3 जा 45 और 100 3 जा 300 300 प्लस 45 345 यानी कि यहाँ पे आएगा 345। इधर बच जाएगा दोस्तों क्या, जब 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो उसके लिए इससे एक बारो लेंगे तो ये हो जाएगा 14 14 में से 5 गया कितना आ जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसने दिया था तो ये कितना हो गया 4 4 में 4 गया 0 3 में 3 गया 0 मतलब इधर कुछ नहीं बचा। अब इस अगली संख्या को उतारेंगे तो क्या है 2। ठीक है, तब दोस्तों 92 बच गया तो भाग तो जाएगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा 0 बार ले जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब भाग नहीं जाता है लास्ट में तो हमें एक बार 0 बार भी ले जाना पड़ता है। 0 बार ले जाएंगे 0 0 वापस से है 92। अब दोस्तों शेषफल क्या बचा 92 बचा। तब दोस्तों आप सोच रहे होंगे अरे 92 बच गया मतलब बच गया, अब 0 बार क्यों ले जाए। इसलिए दोस्तों कि जब भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए घटाने के बाद आपका सिर्फ क्या बचता 9 बचता, आगे संख्या 9 होती मान लीजिए तो 9 ही हमारा क्या हो जाता शेषफल हो जाता, तब दोस्तों हम 0 बार नहीं ले जाते। बट जब दोस्तों उतारने पर हमारा बचता है, जैसे कि वहां से हमने उतारा था 2 को तब भाग नहीं जाना था, उसके लिए हमें 0 बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये हमारा 0 टाइम्स जाएगा। अगर ये घटा करके आता तब हम नहीं करते, पर ये घटा करके नहीं यहाँ से उतार करके आया है इसलिए हमें 0 बार ले जाना पड़ेगा। जो मोहन है उसे पता चल गया कि मोहन को 115 दुकानों में अगर इतनी सारी मोमबत्तियां बांटते हुए बराबर बराबर तो एक दुकानों पर अगर एक दुकान पर वो 230 मोमबत्तियां देगा तो दोस्तों वो 115 दुकानों में बराबर बराबर मोमबत्तियां दे पाएगा और उसमें से दोस्तों 92 मोमबत्तियां बच जाएंगी। ठीक है, आगे करिए। चलिए दोस्तों हम करते हैं अपना आगे का क्वेश्चन, जिसमें क्या है 230 से हमें किसको डिवाइड करना है, इतने बड़े नंबर को डिवाइड करना है। तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि भाजक का लेफ्ट वाला एक नंबर और भाज्य का लेफ्ट वाला एक नंबर, ठीक है, भाग देकर के हम अनुमान पता करते हैं, जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन हमने किया था। चलिए करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें 2 है इसमें 3 है, तो 2 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा जब बचेगा 1, तो यानी कि कितनी बार भाग जाएगा एक बार, भाग एक बार जाएगा। आगे देखिए एक बार भाग जाएगा तो इतना आ गया, माइनस करेंगे 8 7 में से 3 गया 4 3 में से 2 गया 1, इस 5 को उतार लेंगे 1485 हो गया। अच्छा अब आप कहेंगे दोस्तों कि इस 2 का 1 में भाग तो नहीं जाएगा, तो एक क्यों लेंगे, जब भाग नहीं जाएगा तो एक संख्या बढ़ा लेंगे, यानी कि अब दोस्तों हम 2 से किस में भाग देंगे 14 में। कितनी बार आएगा 7 बार, तो क्या दोस्तों आप 7 बार लिख देंगे, नहीं, हम क्या करेंगे दोस्तों कि अगर माना कि आप 7 बार कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा और इधर 2 डिजिट है तो 2 0 तो बढ़ेगा ही ना दोस्तों, क्योंकि आपका 2 से जब 14 का डिवाइड कर रहे हैं तो आपका है 14 और आगे 2 0 लगेंगे। अच्छा ये तो ठीक है, बट यहाँ पर दोस्तों 3 भी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है 3 भी है, तो जब 3 है दोस्तों तो अगर आप 3 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपने 2 का 7 मल्टीप्लाई किया 14 यानी कि 1400, ठीक है 0 तो बढ़ेगा ही ना। तो इसके बाद 3 का 7 मल्टीप्लाई होगा तो 21 आ जाएगा और 21 उसके आगे एक 0 है तो यहाँ पे 210। अब देखिए 0 1 6 1 6 1 0, इससे ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे पहले इसको कर लेंगे फिर इसको भी करेंगे 3 को भी करेंगे, क्योंकि इससे दोस्तों हमें क्या मिलता है अनुमान मिलता है। ये नहीं दोस्तों क्या आपको 7 बार आया था फिर 7 बार कर लिया, वो गलत होगा। चलिए करते हैं, तो कितना जाएगा 6 टाइम्स। अच्छा अब देखिए 3 6 पहले 3 का कर लेते हैं, 3 6 18, आगे एक 0 है 180, अब इधर क्या बचा 2 बचा, ठीक है 2 6 12, आगे 2 0 लगा देंगे 1200 0 8 3 1 1 3 8 0 आ गया 5 0 1 105 आ गया। अब देखिए 2 को उतारेंगे 1052, ठीक है 1052 हो गया। अच्छा
अब देखिए जो 230 है दोस्तों, इससे अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा देखते हैं। अगर दोस्तों आप 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, इसको 10 को, कितनी टाइम आ रहेगा 5 टाइम्स। लेकिन क्या 5 टाइम्स जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इसलिए हम इसको 4 टाइम्स ले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर मान लिया कि आपने 2 5 जो किया 10, आगे 2 0 भी लगेंगे, 1000 हो गए। 3 5 तो 15 होता है, तो 150 इसमें जब ऐड होगा 0 5 1 1 11 50 1150 आ गया, ठीक है। तो वो क्या है, इससे ज्यादा है, तो ये जाएगा 4 टाइम्स में। अच्छा 3 4 12 यानी कि 120 और 2 4 8 यानी कि 800 आ गया। 0 2 9 920 2 3 1 132 9 को उतार लेते हैं, 1329 आ गया। अब देखिए कैसे होगा। अब अगर दोस्तों आप माना कि कितने से जाते हैं, अगर दोस्तों इसको 7 टाइम्स ले जाते हैं तो 2 7 40 वैसे ही ज़्यादा है, चलिए 6 टाइम ले जाते हैं तो 2 6 12। अब देखिए 6 टाइम्स में क्या आ रहा है दोस्तों, 12 आ रहा है। और 3 टाइम का अगर दोस्तों 3 6 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि 180। तो 0831 ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। तो हम इसको दोस्तों 6 टाइम्स में नहीं ले जाएंगे, इसको 5 टाइम्स में ले जाएंगे। कितना आएगा, 3 5 15 यानी कि 150 एंड 2 5 10 लाइक दिस। 0 5 1 1 1 1 5 0 9 2 में से 5 गया, मतलब 12 में से 5 गया, दैट इज 7। 2 में से 1 गया 1 479, इधर आ गया 1, ठीक है 1791। अच्छा आप कितने टाइम्स में आएगा दोस्तों देखते हैं। तो 2 8 16, अगर दोस्तों आप इसको 8 टाइम्स लेकर जाते हैं, कितनी टाइम्स 8 टाइम्स, तो 3 6 से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 180 और 8 2 से 16, तो 1600 और 180 ज्यादा हो जाएगा इससे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 7 टाइम्स ले जाएंगे। 3 7 21 को 210 एंड 7 2 14, तो यहाँ पे आ गया 1400। 0161, तो क्या आया 1610। अब इधर बचा है दोस्तों 1 8 7 में 6 गया 1, तो 181 हो गया। तो अब दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया 181। तो यानी कि दोस्तों हमारा आंसर क्या है 60,457। तो देखिए दोस्तों एक टैंकर से 25,500 लीटर पेट्रोल मंगाया गया, ठीक है। फिर उस पेट्रोल में से 5,500 लीटर पेट्रोल, तो अब दोस्तों जो शेष पेट्रोल था, यानी कि अब जो बचा हुआ पेट्रोल था, उसमें 40-40 लीटर करके गाड़ियों में भर दिया गया, ठीक है। तो हमें बताना है दोस्तों कि ये जो पेट्रोल है वो कितनी गाड़ियों में भरा गया, यही चीज हमें बतानी है। तो टोटल इतने लीटर पेट्रोल टैंकर में थे, उसमें से इतना ड्रम में भर दिया गया, बाकी जो बचा 40-40 लीटर करके गाड़ियों में भर दिया गया। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि बचे हुए पेट्रोल में से बचा हुआ वो कैसे फाइंड होगा, टोटल इतना था, उसमें से दोस्तों इतना ड्रम में भर दिया गया, तो बाकी जो बचा उसी की बात कर रहे हैं। बचा कैसे फाइंड करेंगे, सबट्रैक्ट करके फाइंड करेंगे, क्योंकि टोटल ये था और उसमें से ड्रम में इतना भरा गया, ठीक है। चलिए सबट्रैक्ट करते हैं। कितना आएगा दोस्तों, इधर आ गया 0 0 में 0 जाएगा 0 0 में 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, अगेन 5 में से 5 गया 0, इधर क्या है 2, तो कितना आया 20,000। मतलब दोस्तों कि 20,000 लीटर पेट्रोल बचा। अब इसमें दोस्तों 40-40 लीटर करके, इसमें 40-40 लीटर करके पेट्रोल गाड़ियों में भर दिया गया। अब हम बता रहे हैं कि कितनी गाड़ियों में भरा गया, यहाँ पे 40 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें गाड़ियों को बताना है कितनी गाड़ियां होंगी। 40 है, अब 40 का टेबल तो हम सबको आता है, 4 का टेबल पढ़ना है, उससे आगे 0 लगा देना है। तो देखिए 20 भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम इसको 3 डिजिट ले लेंगे, यानी कि 200। अब 200 में करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स में, क्योंकि 4 5 से 20, आगे 0 लग गया तो 200।
तो अब दोस्तों 5 टाइम्स में कितना आ गया, 200 आ गया, कट गया। अभी तो आर लेंगे 0, तब जब 0 है दोस्तों तो ये 0 टाइम्स जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब 0 है तो 0 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इधर आ गया 0, फिर से 0 उतारेंगे, इधर आ गया 0, फिर 0 बार जाएगा 0, तो रिमाइंडर कुछ बचा नहीं बचा, तो यानी कि रिमाइंडर 0 बचा। तो क्या आया, 500 आया। इसका मतलब दोस्तों कि ये जो 20,000 पेट्रोल है, मतलब जो बच गया उसमें 40-40 लीटर करके अगर पेट्रोल गाड़ियों में भरा जाएगा तो टोटल 500 गाड़ियों में पेट्रोल भरा जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भाग क्या होता है। ठीक है, अब बाकी के जो कंसेप्ट हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों की तरफ से जय हिंद, जय भारत।